नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक स्टूडियो 2D एनिमेशन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने आपको साइंटिफिक स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में समझाया था कि किस हिस्से को क्या बोला जाता है और किस किस काम में ये इनका यूज आता है। दोस्तों, आज हम उन टूल्स के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं जो आपके 2D एनिमेशन के लिए बहुत खास अहमियत और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि टूल्स के अंदर काफ़ी तरह के जो टूल्स मौजूद होते हैं उन टूल्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए, यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये टूल्स पैनल है, यहाँ हम हर एक टूल्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टूल्स होता है ट्रांसफॉर्मर टूल। दोस्तों, इस टूल का प्रयोग कैनवास में बनाए गए ऑब्जेक्ट को चुनकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ में कुछ विशेष चीजें भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर कंट्रोल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से घुमाया जा सकता है। कंट्रोल के साथ में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी किया जा सकता है और आल्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट के साइज को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, शिफ्ट के साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसे या तो एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर देख रहे होंगे, जैसे आउटलाइन कलर है, ब्रुश कलर है, फिल कलर है और आपका डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर है। तो दोस्तों, मैं यहाँ फिल कलर पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे कोई भी एक कलर यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद मैं आपको इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर इस कैनवास के ऊपर जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट को माउस को होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आपके सामने क्रिएट होके आ जाता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर अब मूव टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। मूव टूल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो पॉइंट्स आपको शो हो जाते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर ही आप दोस्तों अपने माउस को क्लिक करके इनको मूव कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, जैसे कि ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं और ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव टूल की सहायता से उसके अंदर प्रोसेसिंग या आकार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। मैंने यह मूव टूल पे क्लिक किया। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं बीच के इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव करना चाहता हूं तो सादा सिंपल तरीके से इसको मैं मूव कर पा रहा हूं इस तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मैंने आप कंट्रोल को दबा करके मैंने इसको मूव करना चाहा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इसका साइज कम या ज्यादा भी कर सकता हूं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने शिफ्ट के साथ में प्रेस किया तो देखिए दोस्तों, मैं इसको या तो मैं वाई अक्ष पर मूव करा सकता हूं या एक्स अक्ष पर। अगर मैं इधर चाहता हूं तो देखिए मैं कहीं पर भी ले जाऊं तो ये नहीं जाएगा, ये केवल आपका जो वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर भी मूव करेगा। तो दोस्तों, अगर मैं आल्ट का यूज करूंगा तो इसका मैं साइज बड़ा कर सकता हूं और साइज को छोटा भी कर सकता हूं। और दोस्तों, कंट्रोल के साथ अगर मैं चाहूं तो इसको रोटेट भी कर सकता हूं। किसी भी एंगल से अगर रोटेट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर इसको रोटेट भी करा सकता हूं। तो दोस्तों, ये था हमारे मूव टूल का यूज जो मैंने आपको अभी बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो दोस्तों, इस मूव टूल के माध्यम से आप ऑब्जेक्ट बनाइए और एक बार इसकी प्रैक्टिस करके आप इसको मूवमेंट करके देखिए। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस संबंधित कुछ पैरामीटर्स और ट्रांसफॉर्मर जो टूल है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक निगाहें आपको थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर क्या क्या काम देखिए बता रहा है। कंट्रोल टू रोटेट, यह ट्रांसफॉर्मर टूल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि कंट्रोल के साथ में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आल्ट के साथ इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं और शिफ्ट के साथ मैंने अभी जैसा कि बताया कि एक्स और वाई अक्ष पर आप इसको मूव भी करा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि बड़ी आसानी से आप इसको कहीं भी यूज में आप ले सकते हैं। अब आती है दोस्तों यहाँ पर इसके पैरामीटर्स टूल के बारे में समझने की बारी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पैरामीटर्स आपको शो करा रहा है। यहाँ आप ये पैरामीटर्स देख रहे हैं,
तो आप इन पैरामीटर्स को अपनी इच्छा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम टू डेप्थ पे यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो साइज देख रहे हैं आप जितना भी रखना चाहें, यहाँ 0.5, 0.2 जो भी रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर पर क्लिक करेंगे, तो जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर भर जाता है। रेडियस, फेदर्स, इनको आप बड़ी आसानी से चेंज कर पाएंगे। दोस्तों इनका यूज कहाँ पर कैसे करना है तो ये हम दोस्तों आपको धीरे धीरे आपको समझाएंगे इन चीजों को, लेकिन ये आप फिलहाल इसमें ऑब्जेक्ट्स को बनाना और उनका यूज करना आप सीखिए। दोस्तों ये तो रहा मूव टूल का यूज। अब हम बात करते हैं अगले टूल के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मूव टूल। किस किस कंडीशन में कर सकते हैं तो सबसे पहले आप समझेंगे। दोस्तों इस टूल का प्रयोग कैनवास में ट्रांसफार्मर टूल की तरह किया जाता है, और याद रखना वही कंट्रोल के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल को घुमाना, कंट्रोल के साथ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, आल्ट के साथ ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना, और शिफ्ट के साथ में वही प्रोसेस आपकी सेम रहती है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। दोस्तों मैं एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ड्रैग कर देता हूं, तो मैंने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट कर दिए हैं, और अब मैं यहाँ पर स्मूथ मूव टूल का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसको मैं मूव कर सकता हूँ, चाहे वो ये हो। अगर मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पर सेलेक्ट हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैं बड़ी आसानी से यूज में और काम में ले सकता हूँ। तो दोस्तों आपने जैसे मूव टूल का यूज किया, ठीक प्रकार से स्मूथ मूव टूल का भी यूज सेम टू सेम होता है। अब मैं थोड़ा सा अगले टूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला टूल है आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर स्केल टूल का यूज मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा रिटन में आपको बता देता हूँ कि बड़ी आसानी से आप इसका यूज समझ सकते हैं। स्केल टूल का यूज दोस्तों कैनवास में बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट का साइज कम या ज्यादा करने के लिए करते हैं। और वहीं पर अगले टूल है रोटेट टूल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से रोटेट या घुमा सकते हैं। और अगला होता है मिरर टूल। दोस्तों इस टूल की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शीशे की तरह उसका प्रतिबिंब के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर शिफ्ट के साथ में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करते हैं तो दोस्तों याद रखना उसे आप लेफ्ट और राइट में करेंगे, और बिना शिफ्ट के आप उसको डाउन एंड अप यानी ऊपर नीचे आप उसको मिरर कर सकते हैं आसानी से। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने एक टूल को यहाँ पर ले लिया है और मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है। तो अब मैं इस टूल के अंदर मैं यहाँ पर स्केल पे क्लिक किया, एंड स्केल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मैं इसको यहाँ से बड़ी आसानी से इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ। ऐसे ही रोटेट के माध्यम से, अब मैं थोड़ा समझाने के लिए रोटेट के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो दोस्तों आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मैं डिलीट मार के इनको ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल यहाँ पर एडजस्ट किया, मैंने ये खींच लिया दोस्तों। आप यहाँ पर रेक्टेंगल को देख पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर स्केल टूल को क्लिक किया और मैं इसका साइज कम या ज्यादा बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये दोस्तों आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल पे क्लिक करके मैं किसी भी एंगल से दबा के मैं यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से इसको मूव कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक पहले से ही एक रेक्टेंगल बना दिया है, तो मैं यहाँ रोटेट क्लिक करूंगा। अब दोस्तों इसको मुझे अगर रोटेट करना है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह ग्रुप टूल होता है। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ एक एंगल के रूप में एक फ्रेम आता है। तो आप इसका यूज बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इसके माध्यम से आप इन सभी टूल्स का यूज भी आप यहीं पर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूं तो नीचे वाले इस हिस्से पर जाकर के आप यहाँ पर माउस से दबाएंगे। दोस्तों रोटेट टूल को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है और मूव टूल की सहायता से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको मूव खिसकाना चाहूँगा। दोस्तों थोड़ा सा आप एक चीज याद रखें कि जब आप सर्किल के अलावा अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं
तो उस पर अगर मूवमेंट या कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने नीचे लेयर्स टूल के अंदर आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ आप इस वाले ऑप्शंस पे एक बार क्लिक कर दें, जिसे अब ग्रुप टूल बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फ्रेम इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले एंगल से ये सेलेक्ट करके बताना है कि आप इस ऑब्जेक्ट को किस जगह से घुमाना चाहते हैं, और इस पर क्लिक करके इस वाली जगह पर क्लिक करके आप कितनी एंगल तक घुमाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप घुमा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको उठाकर एक जगह दे दी कि मैं यहाँ से इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैंने एडजस्ट किया एंड यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचा तो माउस से दबा के मैं इसको किसी भी एंगल से ऐसे मैंने इसको रोटेट किया। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे किसी भी एंगल से आप रोटेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसको उठा करके किसी भी जगह, जैसे मैंने यहाँ रखा इसको, मैं यहाँ से इसको रोटेट करना चाहूंगा तो यहाँ से ही बड़ी आसानी से रोटेट कर सकता हूँ। दोस्तों इसके अलावा इसका स्केल अगर मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, कम करना है तो कम भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मुझे इस टूल का यूज किस कंडीशन में करना होता है। अब आता है दोस्तों मिरर टूल। जब मैं इस वाले टूल पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी भी एंगल से, मैंने आपको बताया था कि आप शिफ्ट के साथ में इसको अगर आप घुमाना चाहते हैं या हॉरिजेंटली या वर्टिकली, आप बड़ी आसानी से इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर इसको किसी भी एंगल से रोटेट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ से इसको लिया और देखिए दोस्तों मैं बड़ी आसानी से इसको कहीं से भी रोटेट नहीं, मैं इसको मिरर कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसको मिरर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको अभी इस वीडियो में मूव टूल, स्मूथ मूव टूल, स्केल, रोटेट और मिरर टूल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। बाकी दो टूल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप सर्किल टूल और आप यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल और यहाँ स्टार टूल, इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलीगॉन टूल। इनके माध्यम से आप अपने साइंटिफिक स्टूडियो के कैनवास में अपने एनिमेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपको सर्किल बनाना है तो सर्किल, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जैसे कोई भी स्टार लेके आप यहाँ पर बना सकते हैं। पॉलीगॉन बनाना है तो यहाँ क्लिक किया, आप यहाँ पर जहाँ तक क्लिक करेंगे वहाँ तक बड़ी आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन लाइन के माध्यम से क्लिक करके हुए और आपको लास्ट वहीं तक लाना है जहाँ से आपने इस पॉलीगॉन को बनाना स्टार्ट किया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो मैंने टूल बताए थे वो ड्रॉ टूल थे, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इन टूल का यूज किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आप कैनवास के अंदर ड्रॉ करना सीख गए होंगे। दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में आपको इन टूल्स के माध्यम से एक डिजाइन क्रिएट करना बताएंगे, और जब आप डिजाइन बनाएंगे तो इन अदर ऑप्शन से टूल का यूज उनके ऊपर हम करके दिखाएंगे। दोस्तों आप एक बार अपने साइंटिफिक स्टूडियो को ओपन करके इन ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करना सीखिए और हमारी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, तो हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2D एनिमेशन कम्प्लीटली बनाना सिखाएंगे। अभी दोस्तों हमने जो आपको बताया था वो सिर्फ दूसरा भाग है, जिसके अंदर हमने इस ड्राइंग के माध्यम से इन टूल्स का इस ऑब्जेक्ट को बनाना आपको सिखाया था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नए ऑब्जेक्ट्स के साथ में, कुछ नए फीचर्स को लेकर के।